आपका अपनी YouTube चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपकी अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके RECET एग्जाम 2022 यानी कि जो अक्टूबर नवंबर जो बैच वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी की एग्जाम डेट आ चुकी है। तो मेरे फ्रेंड्स, आप सभी का जो एग्जाम है 22 मई को होने वाला है। आप सभी छात्रों का लंबे समय से इंतजार था कि आखिरकार कब ये जो है सबसे विश्वसनीय चैनल RECET के लिए क्लासेस लेके आएगा। तो मेरे फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी की कमेंट देख के मैंने निर्णय लिया आज से आपकी क्लासेस यथावत रूप से रेगुलर की जाए। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इस सेशन के साथ में जोड़ना है, ताकि इस बार जो है RECET एग्जाम की खोपड़ी में सीधा वार करने वाले हैं। मेरे फ्रेंड्स, पिछली बार का परिणाम देख लेना, ये मैं नहीं बोलता, मेरा परिणाम बोलता है कि जो विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म से पढ़ता है 100% उसका बेड़ा पार होता है। इस सीरीज के अंदर अपन जो है चैप्टर वाइज में चलाने वाला हूं, यानी कि RECET दे दनादन इस बार आप करेंगे RECET एग्जाम में 90 से पार। ये मेरा हमेशा मोटिव रहता है और इस बार भी मेरा मोटिव यही है कि आप सभी को RECET एग्जाम में 90 से पार करवाना है। आपका सबसे ज्यादा टाइम आपका न लेते हुए अध्याय नंबर पहला कंप्यूटर से परिचय तैयारी जीत की संध्या कंप्यूटर के साथ RECET दे दनादन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। तो मेरे फ्रेंड्स, देखिएगा, इस सीरीज के अंदर आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं उन सभी क्वेश्चन को आप सभी के समक्ष एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर हो सके तो आप सभी लोग अपने साथ में नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगता है उन सभी को आपको नोट डाउन करना है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आपको करना है। ये हमारे यूट्यूब चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस, ये कहने वाली बात नहीं होगी। मेरे फ्रेंड्स, देखिएगा, आप सभी लोगों का जितना अच्छा रिव्यू होगा उतनी मेरी क्लासेस बेहतरीन होती जाएगी, क्योंकि ये मेरे लिए एक मोटिवेशन के रूप में काम करता है। देखिएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आप सभी की स्लाइड पे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जोड़ दीजिएगा, क्योंकि RECET धुआंधार यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो मेरे फ्रेंड, सबसे पहला क्वेश्चन कि ऑपरेटिंग सिद्धांत के आधार पे कंप्यूटर का सही वर्गीकरण क्या होता है। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन से आपको यह समझना है कि आपके जो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन होता है वो दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन है उसको दो भागों में बांटा जाता है। अब जब कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन को दो भागों में बांटा जाता है, तो एक तो मेरे फ्रेंड्स होता है ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पे। ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार से मेरा मतलब ये है कि आपका कंप्यूटर काम क्या करता है, उसका काम क्या है उसके आधार पे, और दूसरा उसका आकार कैसा है, अपने अंदर चीज़ें भंडारण कितनी कर सकता है, स्टोर कितनी कर सकता है, और वो कैसा चलता है, वो प्रदर्शन कैसा करता है, उसके आधार पे आपके कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है। यानी कि ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पे और आकार, प्रदर्शन और भंडारण क्षमता के आधार पे आपके कंप्यूटर को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब देखिएगा, जो ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पे आपका कंप्यूटर होता है वो आपका फर्दर कितने भागों में होता है, तीन भागों के अंदर होता है। अब तीन भाग होते कौन कौन से हैं, तो आपके एनालॉग, डिजिटल और तीसरा आपका होता है हाइब्रिड। ये तीन आपके कंप्यूटर के भाग हैं, यानी एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ये आपके ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पे सही वर्गीकरण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। अब देखिएगा, जैसे ही आपसे एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन करेगा कि एनालॉग का संबंध किससे होता है, एनालॉग का संबंध, तो मेरे फ्रेंड्स आप याद रखना कि एनालॉग का संबंध हमेशा किससे होगा, मापन कार्यों से होगा। किससे होगा, मापन संबंधी कार्यों से एनालॉग कंप्यूटर का संबंध होगा। जबकि जो आपको डिजिटल कंप्यूटर दिख रहे हैं इसका संबंध होगा गणना संबंधी कार्यों को करने के लिए। अब फिर क्या हुआ कि वैज्ञानिक जितने भी थे उनके मन में विचार आया कि क्यों ना एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जाए, एक ऐसा पर्पज से कंप्यूटर बनाया जाए जिससे आपके मापन कार्य भी हो और आपकी गणना संबंधी कार्य भी हो। तो इन दोनों कंप्यूटर यानी दोनों प्रकार के कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर को उपयोग में लाया गया, जिसका नाम क्या है,
हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। हाइब्रिड को हिंदी में भी मेरे फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, संकरण बोला जाता है। संकरण का मीन्स होता है दो चीज़ों को आपस में कंबाइंड करके कोई नई चीज़ बनाना, है ना। अब देखिएगा, जो आपके एनालॉग कंप्यूटर के अगर मैं आपसे उदाहरण बोलूँ तो आपके जैसे कि बीपी मापने का जो यंत्र होता है ना, आपका थर्मामीटर है, इसके अलावा बाइक का जो स्पीडोमीटर है, ये सारे के सारे मापन संबंधी कार्य कर रहे हैं। जबकि डिजिटल कंप्यूटर क्या करेंगे, आपको गणना संबंधी कार्यों के रूप में जो भी काम है आपको दिखाने का काम करेंगे। तो यानी कि आप सभी लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, उम्मीद है कि आप सभी लोग एकदम ध्यान से इस क्लासेस को देख रहे होंगे। मेरे फ्रेंड, जहाँ भी अगर चीज़ें समझ में ना आती हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ताकि क्या हो सके कि अगर किसी स्टूडेंट की क्वेरी है, अगर कोई रह जाती है तो कांटेक्ट भी हमें कर सकता है, उसको मैं अच्छे से समझा दूंगा, है ना। अब देखिएगा, आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर का सही वर्गीकरण कौन सा होता है। तो मेरे फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है कि जब भी बात करते हैं आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन की, तो आपके कंप्यूटर होते हैं 4 प्रकार के, और वो 4 प्रकार हैं कौन कौन से, तो सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। ये चारों इसके बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाते हैं, यानी ऑप्शन बी यहां से आपका एकदम सही उत्तर हो जाता है। अब इसमें देखिएगा कि सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं किसके मामले में, डेटा भंडारण, डेटा प्रोसेसिंग के मामले में, है ना। डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली आपके सुपर कंप्यूटर, सबसे महंगे कंप्यूटर आपके मेनफ्रेम कंप्यूटर होते हैं। जबकि जो आपके हैं मिनी कंप्यूटर होते हैं, इसका उद्देश्य होता है छोटी बड़ी कंपनियों में काम करने के लिए होता है। जो कि जो माइक्रो कंप्यूटर है, इसका उपयोग अपन ऑफिस है, घरों में है, यहाँ पे अपन कर सकते हैं। आगे और भी डिटेल में आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास सारे क्वेश्चन हैं, अगर यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए तो पीछे मेरे पास में एक्सप्लेन करने लायक बातें नहीं होगी, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है सुपर, मेनफ्रेम, मिनी, माइक्रो, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा है कि कौन सा कंप्यूटर डेटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर आपका होता है। तो यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। अब देखिए, सुपर कंप्यूटर आपके डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। अब सुपर कंप्यूटर की अगर बात करें, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर आपका CDC 6700 था, जो कब बना है, 1964 के अंदर बना है। अगर आगे और जितनी भी बातें आएगी मैं आपको बताता जाऊंगा, हो सके तो ये क्वेश्चन शायद सारे के सारे मैंने लिए हैं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन कि निम्न में से मिनी कंप्यूटर का एक उदाहरण नहीं है। तो देखिए, मिनी कंप्यूटर का इनमें से कौन सा नहीं होगा, तो ये तो भाई मेरे स्टूडेंट देखिएगा आपको याद रखने होंगे। ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल होते हैं। जबकि जो हिटाची Z800 जो आपको दिख रहा है, ये मेरे फ्रेंड्स आपका किसका एग्जाम्पल है, मेन फ्रेम का एग्जाम्पल है। किसका है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का एग्जाम्पल होता है। तो ये वाला नहीं होगा। बाकी जो भी आपको दिख रहा है K202, टेक्सटस इंस्ट्रूमेंट TI-990, HDS-92, ये आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्न में से कंप्यूटर की क्या विशेषता है, इनमें से कंप्यूटर की विशेषता कौन सी है। तो देखिए, कंप्यूटर की विशेषता से मेरा मतलब यह है कि ऐसे काम जो केवल और केवल आपको किस में दिखते हैं, कंप्यूटर में दिखते हैं, जो आपको एडवांस रूप में देखने को मिलते हैं। तो देखिएगा, कंप्यूटर में क्या होती है, विविधता होती है। विविधता का मतलब यही होता है कि एक समय में एक से अधिक काम करना, तो ये आपको देखने को मिलता है। शुद्धता मीन्स जैसा आप टाइप करोगे, इनपुट दोगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। यानी कि एक्यूरेसी जो होती है कंप्यूटर के अंदर कितनी है, 100% होती है। जैसा यूजर इनपुट देगा उसी के अनुरूप आपको आउटपुट देखने का मिलेगा। कंप्यूटर अपनी ओर से किसी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं करेगा। अगली बात, परिश्रमशीलता, यानी कंप्यूटर बहुत इंटेलिजेंस होता है। इतना आप वर्क करवाओ, कंप्यूटर आपका कभी भी थकता नहीं है। इंसान थक जाता है, यूजर थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर आपका कभी भी नहीं थकेगा। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो आपकी ये विविधता हो गई, शुद्धता हो गई, और स्पीड भी आपकी होती है, और हाई स्टोरेज कैपेसिटी भी उसके अंदर देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है मेरे मित्रों क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर
डी। अब देखिएगा आप सभी लोगों से गुजारिश है कि जो सेशन के साथ में लेट में जुड़ रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से संध्या कंप्यूटर तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िएगा इस सेशन के साथ में। देखिएगा हो सकता है कि जो ये सेशन देख रहा है उन विद्यार्थियों का अगर RCET एग्जाम हो चुका है तो भाई आप क्या करेंगे, आपके जितने भी मित्र हैं, है ना, आपके परिवार में अगर कोई है, अगर उनका RCET एग्जाम है 22 मई को, तो उन सभी तक ये क्लासेस जरूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि उन सभी को RCET एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा फायदा मिल सके। एक वो विद्यार्थी भी ध्यान दे जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको भी वीडियो चाहिए तो मुझे जल्दी से आप कमेंट करना। जितनी मेरे से कोशिश हो सकेगी उतनी आपके लिए भी क्लासेस लाने की पूरी संभवत कोशिश मेरी रहेगी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का एक उदाहरण है? तो मेरे मित्रों देखिएगा, मोजिला फायरफॉक्स होता है, गूगल क्रोम भी होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी होता है, यानी कि उपरोक्त सभी यहां से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अब वेब ब्राउजर होता क्या है? एक जस्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी भी वो वेब पोर्टल को एक्सेस करने के लिए काम में लिए जाते हैं। अब देखिए इसके अलावा भी बहुत सारे नाम है, यूसी ब्राउजर है, ओपेरा मिनी है, सफारी है, गूगल क्रोम आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज हैं। तो ये सारे के सारे आपके वेब ब्राउजर हैं, नेटस्केप, नेविगेटर, इन सभी के नाम आप याद रखना क्योंकि एक आध क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाने की पूरी संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन कि प्रोग्रामों का समूह जो विशेष प्रयोजन के लिए काम में लिया जाता है आपका क्या कहलाता है? तो मेरे मित्रों देखिएगा, प्रोग्रामों का समूह जो भी होगा आपका हमेशा क्या कहलाएगा? सॉफ्टवेयर कहलाएगा। कि कोई भी जब सॉफ्टवेयर बनता है तो वो क्या होता है, बहुत सारे प्रोग्राम को मिलाकर आपका सॉफ्टवेयर बनता है, तो इसीलिए यानी उसको क्या बोला जाता है? ग्रुप्स ऑफ प्रोग्राम बोला जाता है। अब देखा हार्डवेयर जितने भी हैं वो क्या होते हैं? कंप्यूटर के अंदर फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिसको यूजर टच कर सकता है, आंखों से देख सकता है, तो उसको क्या बोलूंगा? हार्डवेयर बोलूंगा। जबकि सॉफ्टवेयर मैं किसको बोलूंगा? सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के समूह होते हैं जिसको यूजर केवल और केवल क्या कर सकता है? महसूस कर सकता है, अपने हाथों से टच नहीं कर सकता। अब जो सॉफ्टवेयर आपके होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। इन दोनों के बारे में मैं अच्छे से आपको बता दूंगा। देखिए अगला क्वेश्चन कि भारत का प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है, और भारत का जब भी पूछे आपसे तो परम 8000 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। जो सीडी से 6600 है ये विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। तो आप सभी को पता है IBM शिकायू कहाँ का है? अमेरिका का, और फुजिस्टो के जापान का है ना, इसके बारे में भी पता रखना। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है। देखिएगा थोड़े टाइम पहले मैंने आपको विशेषता बताई थी। अब देखिए विशेषता कौन कौन सी होती है? स्पीड होती है, शुद्धता होती है, परिश्रमशीलता होती है। क्योंकि बुद्धि का अभाव तो भाई क्या है? उसकी विशेषता तो है नहीं, ये तो सीमा है कि लिमिटेशन है कि उसके अंदर बुद्धि नहीं है। IQ लेवल कितना होता है? 0 होता है, तो आसानी से पहचान पाओगे। सोचने की क्षमता उसके अंदर नहीं होती। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? अब देखिए जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन करे तो आपको याद रखना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम को ऑन करवाने के लिए अनिवार्य होते हैं। तो देखिए विंडोज आपके सिस्टम को ऑन करवाता है, उसके बाद में भले ही आपको विंडोज का कोई भी वर्जन दे, हो सकता है आपको विस्टा दे, 10 दे, 8 दे, 8.1 दे, 2000 दे, है ना, तो ये जितने भी नाम है 2007 दे, अगर आपको विंडोज 7 वगैरह जो भी आपको नाम दे रहा है, XP, NT, तो ये सारे के सारे क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और लाइनेक्स भी आपका है, यूनिक्स भी होता है, MS-DOS भी होता है, मैक OS भी होता है, एप्पल iOS भी होता है। जबकि जो सफारी दिख रहा है, सफारी तो आपका क्या है? एक वेब ब्राउजर का उदाहरण होता है। तो वेब ब्राउजर तो आपका कौन सा होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होंगे जिसके अंदर आप कोई भी विशेष काम करोगे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? सफारी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो मेरे फ्रेंड्स देखिएगा अभी थोड़े टाइम पहले मैंने बताया कि विंडोज का भले ही कोई भी वर्जन हो तो वो आपका क्या हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण होगा। पेज मेकर, फोटोशॉप, नोटपैड, ये आपके सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच के रूप में
कार्य करता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। कभी अगर आपको ओएस बोलता है तो वो भी राइट है, कभी अगर आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलता है तो ये भी राइट है। यानी कि आपसे एग्जामिनर कोई भी लैंग्वेज पूछ सकता है मेरे फ्रेंड्स। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर होंगे तो दावा करता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका आरईसीटी एग्जाम में गलत होने नहीं दूंगा। जो विद्यार्थी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी का भी एक बार दिल खोल के अपना स्वागत करता हूं इस मंच पे कि आपकी भी तैयारी में 4 चांद लगाने वाला हूं। अगर आप कमेंट करेंगे मुझे तो आपके लिए भी दुआदार क्लासेस लाने वाला हूं। तो अगर सेशन से अभी जुड़ रहे हैं तो प्लीज आप सभी से मेरी क्वेरी है कि आप जल्दी से जल्दी इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन कि कौन सा कंप्यूटर का एक वर्गीकरण नहीं है। तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन बोले कि कंप्यूटर का वर्गीकरण है नहीं है ये वगैरह जो भी है ना, तो थोड़े टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पे कंप्यूटर कितने थे, 3 प्रकार के, और साइज, स्टोरेज, कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस के आधार पे 4 प्रकार के। जो आपके ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पे थे, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड था, इधर था आपका सुपर, मिनी, मेनफ्रेम, माइक्रो। अब देखिएगा यहाँ पे आप जब भी देखोगे आप हमेशा याद रखना कि मैंने नाम क्या बोला है, मेन फ्रेम बोला है, न कि मैक्स फ्रेम बोला है। एग्जामिनर आपसे क्या करेगा, गलती करवाएगा, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। हालांकि एग्जाम में क्या होता है कि प्रेशर की वजह से आपको ये मैक्स फ्रेम नाम भी क्या दिखाई देगा, मैन फ्रेम दिखाई देगा। लेकिन अगर आंखें थोड़ी सी सतर्क रखना मेरे मित्रों, यहां से आपका क्वेश्चन गलत होने नहीं दूंगा। अगर किसी विद्यार्थी को लग रहा है कि इसका आंसर नोटबुक होना चाहिए तो नोटबुक नहीं होता, क्योंकि नोटबुक किसका प्रकार है, माइक्रो कंप्यूटर का एक प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन कि घरों में कंप्यूटर का क्या उपयोग है, तो भाई सारे के सारे होते हैं। स्कूली बच्चों के लिए होमवर्क हो सकता है, मनोरंजन हो सकता है, सामाजिक मीडिया हो सकता है। अगला क्वेश्चन कि सुपर कंप्यूटर का उपयोग क्या है, तो सारे के सारे हैं, मौसम की भविष्यवाणी, भूकंप की तीव्रता, संचार, उपरोक्त सभी। यहां से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कि एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो देखिएगा आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस जो आपके यानी आपका मीन्स यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों को रिजल्ट के बाद स्क्रीन पे दिखाने या बार दिखाने का काम करती है, वो समस्त डिवाइस आपकी क्या हो जाती है, आउटपुट। आउट का मीन्स होता है बार, पुट का मतलब रखना। तो जो प्लॉटर है ये जस्ट एक किसका भाग है, प्रिंटर की तरह काम करता है। हालांकि प्रिंटर से काफी हाई क्वालिटी का होता है, जो उच्च गुणवत्ता के वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पादन करता है। यानी कि जो आप बड़े बड़े जो बैनर देखते हो ना, उन सभी का जो है प्रिंट करने के लिए कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, प्लॉटर। अब प्लॉटर आपको चीजें बार दे रहा है यानी कि आउटपुट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है डिवाइस कौन सी हो जाएगी, आउटपुट हो जाएगी। स्कैनर इनपुट होती है, सॉफ्टवेयर आपके प्रोग्रामों का समूह है, टैब भी आपका क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन कि सबसे सस्ते कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है, तो मेरे फ्रेंड्स देखिए सबसे सस्ता आपका कौन सा होता है, माइक्रो कंप्यूटर। सबसे छोटा भी यही है और सबसे सस्ता कंप्यूटर भी यही है। माइक्रो कंप्यूटर के कभी अगर आपसे एग्जांपल पूछे, डेस्कटॉप पीसी होता है, लैपटॉप, टैबलेट है ना, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन है, आपका नोटबुक है, ये सारे के सारे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो मैंने बोला जब भी विंडोज का वर्जन आए तो लगा दो आप आराम से। अगला क्वेश्चन कि सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, तो आपका सुपर कंप्यूटर। और सबसे महंगा मेन फ्रेम। इसको रखने के लिए कैसे एनवायरमेंटल की आवश्यकता होगी, एक कूलिंग एनवायरमेंटल की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस कंप्यूटर का उपयोग मापन कार्यों को करने के लिए किया जाता है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, अभी थोड़े टाइम पहले आपको बताया कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनालॉग कंप्यूटर। अगर यहाँ पे गणना पूछता तो डिजिटल करते, अगर दोनों पूछता तो हाइब्रिड करते। तो ये थे मेरे फ्रेंड्स आपके पहले टॉपिक के धुआंधार प्रश्न उत्तरी। आई होप आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर सेशन को पसंद किया है तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। देखिए सबसे पहले आपकी क्लासेस इसी चैनल के माध्यम से स्टार्ट हुई है। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ कि इस बार आरईसीटी एग्जाम में बढ़िया कमाल करने वाले हैं। आप सभी विद्यार्थी मेरे से रेगुलर जुड़ना,
फिर आप देखना कि कंप्यूटर में जीरो से हीरो बनाने का काम मेरा होगा। आपको बस तन और मन से इस क्लासेस को देखना है। मेरे फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी को सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर सेशन को पसंद किया है तो प्लीज़ एक बार फिर से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। को पुलिस कांस्टेबल के विद्यार्थी ध्यान दें, अगर आप भी चाहते हैं कंप्यूटर में 30 में से 30 नंबर पाना तो मुझे कमेंट करें कि सर हमारे लिए भी क्लासेस स्टार्ट की जाए, तो बहुत ही जल्द आप सभी के लिए क्लासेस में मैं वर्क करने वाला हूं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।